ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण 10 को हल करेंगे। उदाहरण 10, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इस प्रश्न में हमें यह दर्शाना है कि 5 माइनस रूट 3 जो है ये पूरी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले उदाहरण 9 में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि रूट 3 क्या एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे रूट 3 5 के साथ क्या घट रहा है। तो ये पूरी संख्या 5 माइनस रूट 3 को यहाँ पे हमको ये दर्शाना पड़ेगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए हमें सबसे पहले इसको मान लेना पड़ेगा कि ये एक परिमेय संख्या है। तो आइए इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि 5 माइनस रूट 3 को हमें ये दर्शाना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम अपरिमेय का विपरीत परिमेय मान लेंगे। अब परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप का होता है और 5 माइनस रूट 3 को परिमेय माने हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, p बाई क्यू के रूप का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए 5 माइनस रूट 3 बराबर p बाई क्यू। अब p और q का जो कंडीशन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान बराबर नहीं होगा। यानी यहाँ p बाई क्यू जो देख रहे हैं नीचे हर में q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 मान नहीं होना चाहिए। अब दूसरा जो है ये p तथा q किसकी बात कर रहा है, p तथा q क्या है, सहअभाज्य है। p और q सहअभाज्य, इसको भी समझ लीजिए। p और q यदि एक को छोड़कर किसी एक ही संख्या से यदि दोनों विभाजित नहीं होगा तो p और q क्या होगा, सहअभाज्य होगा। अब यहां देखिए, यहां हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है, पहले से ही जानते हैं क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहां हमें यह दर्शाना है कि 5 माइनस 3 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम ये अपरिमेय संख्या रूट 3 को हम लोग इस पक्ष में रहने देंगे, बाकी इसके साथ जो भी उसको दूसरे पक्ष में लेके चले जाएंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। 5 को इस पार लेके आना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस रूट 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस रूट 3 केवल बचेगा। बराबर देंगे p बट्टा q पहले से है, 5 को इस पक्ष में लेके आएंगे, इसके आगे में कुछ भी नहीं है तो क्या प्लस में है, और इस पार लेके आएंगे तो प्लस माइनस में बदल जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए रूट 3 के आगे जो माइनस है इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्ष में माइनस से गुणा करेंगे। तो आइए यहाँ पे माइनस से गुणा कर लेते हैं। तो माइनस से जब माइनस रूट 3 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आगे में प्लस को लिखा नहीं जाता है। बराबर लिख लेंगे, p बाई क्यू के आगे में कुछ भी साइन नहीं है तो यहाँ हम कितना समझेंगे, प्लस समझेंगे। तो प्लस से जब माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस p बाई क्यू। फिर माइनस से इस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5। हम माइनस से इसलिए गुणा करते हैं सभी संख्या को क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस को खत्म करना है। अब इसे आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे p बाई क्यू क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक हम किसको कहेंगे, इसे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये सारा क्या है, पूर्णांक है। और प्लस में 5 है तो 5 भी क्या है, पूर्णांक है। अब आगे इसको समझिए, ये भी पूर्णांक है और पूर्णांक को पूर्णांक से भाग दिए और उसमें एक पूर्णांक 5 को जोड़े हैं। तो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग लगाने पर वो जो संख्या प्राप्त होता है ये पूरी संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। आप इसको परिमेय संख्या ऐसे भी पकड़ सकते हैं, देखिए पूरी संख्या के साथ रूट है, रूट नहीं है तो ये पूरी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे
अब यहाँ पे देखिए, तो ये पूरी संख्या परिमेय है और इसके बराबर में जो भी संख्या होगा वो भी परिमेय होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके साथ बराबर में क्या है, √3 है। तो इसका मतलब ये अगर पूरी संख्या परिमेय है तो इसके बराबर में जो भी संख्या √3 है ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि इस पार परिमेय है तो दूसरा पार भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। या तो यहाँ पे लिख देंगे, तो अगर ये परिमेय है तो √3 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहां पे इस समीकरण से क्या निकल के आया कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए उसी बात को यहां पे लिख देंगे, जबकि तो यहां पे लिख दिया, हम लोग जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसे जानते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग √3 को साबित कर चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां पे जो लिखा हुआ कि √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सेंटेंस जो है यहाँ पे क्या गलत है। √3 परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत धारणा कहाँ से पैदा हुआ, ये गलत धारणा देखिए यहां से पैदा हुआ है। शुरू में देखिए इसको, यहां हम लोग शुरू में माने हैं कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ यह हुआ कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है ही नहीं। अब जो परिमेय संख्या होगा ही नहीं उसको परिमेय मानेंगे तो गलत धारणा तो यहाँ पे मिलेगा ही ना कि √3 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिख देंगे, अतः हमारी मान्यताएं क्या है, गलत है। हमारी मान्यताएं गलत है। कौन सी मान्यताएं, हम लोग जो शुरू में 5 - √3 को जो एक परिमेय संख्या मान लिए थे, तो ये मान्यता हम लोग का गलत है। इसका मतलब 5 - √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जो परिमेय संख्या नहीं होगा तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या चाहे तो परिमेय होगा चाहे तो अपरिमेय होगा। तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।